Assalamu alaikum everyone. So today we will be starting topic number 4 which is acceleration analysis. तो हम इस टॉपिक के अंदर जिस तरह हमने लास्ट में वेलोसिटी डायग्राम्स क्रिएट की थी और उसमें से वेलोसिटीज़ निकाली थी, नाउ वी विल ड्रॉ एक्सेलरेशन डायग्राम्स और उसमें से हम एक्सेलरेशंस जो पी होंगी सिस्टम में वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप ये टॉपिक जो है वो कवर कर लेंगे तो दो चीज़ें आपको करनी आ जाएंगी। पहली ये है कि आप यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन इन अ रिजिड बॉडी। आप तमाम वेक्टर्स शो कर सकते होंगे उस वक्त, और जो एक्सेलरेशन डायग्राम्स हैं उससे हम सिस्टम की मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स, मुख्तलिफ लिंक्स की एक्सेलरेशन निकाल सकते होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है वो स्टार्ट करते हैं टेक्निकल जो भी हमारी बात होगी। तो एक आपने ख्याल रखना है कि जैसा वेलोसिटी डायग्राम में होता था कि सिर्फ एक ही वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर बनता था, यानी कि कोई कंपोनेंट्स नहीं होते थे, एक ही वेलोसिटी वेक्टर बनता था किसी भी दो लिंक्स के दरमियान जो बन रहा होता था। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई लिंक ए बी है तो उसका एक ही वेलोसिटी वेक्टर बनेगा जो कि उस लिंक के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन एक्सेलरेशन में दे आर टू एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स, ठीक है। तो उसमें पहला जो कंपोनेंट है वो आपका रेडियल या सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन कंपोनेंट वो कहलाएगा, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी गिवन इंस्टेंट। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर हम बनाते थे उसके परपेंडिकुलर होगा। आई विल टेल यू कि इसको किस तरह आपने ड्रॉ करना है, लेकिन ये फार्मूला जो है ये सबको पता है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जो दोनों का जो फार्मूलाज हैं वो सेम होते हैं, दोनों रिएक्शन मतलब अपोजिट फोर्सेज हैं, तो इसलिए तो ए आर आ गया। आर सबस्क्रिप्ट में लिखने का मकसद ये है कि हम रेडियल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। वी स्क्वायर वेलोसिटी आ गई और इसको डिवाइड कर देंगे हम आर से, यानी कि जो आर हमारा वेलोसिटी डायग्राम में जो आर इस्तेमाल करता था एग्जैक्टली वही आर है, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं उसका डिस्टेंस चाहिए आपको सेंटर ऑफ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अच्छा, अगर हम इसको लिंक की रिस्पेक्ट से लिखेंगे क्योंकि हमने जो एक्सेलरेशन डायग्राम बनानी है तो उसमें सब स्क्रिप्ट में आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट होगा जो कि वेलोसिटी में था कि आपके पास दो अल्फ़ाबेट्स है ए और बी, क्योंकि हम किसी की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन देख रहे हैं पॉइंट ए की विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, और जब ए बी की बात करेंगे तो आप वेलोसिटी भी ए बी की इस्तेमाल करेंगे और सिंपली डिवाइड कर देंगे उसकी लेंथ से। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे हमने सिर्फ ए बी लिखा हुआ है, तो एक ही बात है। ए बी को हम यहाँ पे लेंथ के तौर पे इस्तेमाल करें तो आप आर ए बी भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियल कंपोनेंट है इस एक्सेलरेशन का वो आप फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला गिवन है इससे निकालेंगे आप रेडियल कंपोनेंट। आपको एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है रेडियल कंपोनेंट निकालने के लिए। तो आपको अगर वेलोसिटी पता हो और आपको लेंथ पता हो तो आप आराम से रेडियल कंपोनेंट निकाल सकते हैं विद दिस इक्वेशन। आपको एक्सेलरेशन डायग्राम से नहीं मिलेगी इसकी वैल्यू। और जब भी ये भी याद रखें कि जब आपने एक्सेलरेशन डायग्राम बनानी है तो उसके लिए वेलोसिटी लाजमी है, यानी तमाम वेलोसिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो या तो सवाल में गिवन होगी वेलोसिटीज़ तमाम, या फिर आपको पहले वेलोसिटी डायग्राम बनानी पड़ेगी और तमाम वेलोसिटीज़ निकालनी पड़ेंगी। द सेकंड कंपोनेंट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट विच इज़ पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द गिवन इंस्टेंट। तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट बनेगा वो बेसिकली उसी तरह बनेगा जिस तरह वेलोसिटी बनाता है। वेलोसिटी जो थी सिस्टम की किसी भी लिंक की वो परपेंडिकुलर थी उस लिंक से, तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो भी आपका जो है वो परपेंडिकुलर उस लिंक से ही बनेगा। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम एक्सेलरेशन डायग्राम। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा वो आपका जिसका जो है वो एक्सेलरेशन डायग्राम से आएगा। जिस तरह हमने वेलोसिटी डायग्राम से कुछ वेलोसिटीज एक्सट्रैक्ट की थी, उसी तरह हम टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम से आएगा। तो और इस टेंजेंशियल कंपोनेंट बेसिकली है क्या, तो वो वही है कि ए जो है ये जो एक आप निकालते हैं ये टेंजेंशियल ही कहलाता है, जिसमें आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं। और ये चीज़ें ये क्वेश्चन आप पहले देख चुके हैं, तो सिर्फ ये याद रखना है कि आपने ए जो है वो आर एल्फ़ा के बराबर है। तो अगेन एल्फ़ा इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन और आर जो है वो डिस्टेंस, जिस तरह यहाँ पे आर था, और ए जो है वो आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया एक्सेलरेशन का। अच्छा, अब
ओबियसली ये फिर वही जो हमने यहाँ पे किया था कि ए बी की टर्म्स में लिखा हुआ था, तो आप बी ए भी लिख सकते हैं, और जो भी है, जो भी आप सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डिपेंडिंग कि आप किस कहाँ पे वो ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये दो फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हो गया आपका ए आर इजिकल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और दूसरा हो गया आपका ए इजिकल टू आर एल्फा। ये ज़रूरत पड़ सकती है आपको इन दोनों फार्मूले की किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप एक्सप्रेशन डायग्राम बना रहे हो, या उससे पहले जब आप कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हासिल करना चाह रहे हो। अच्छा, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं कि बेसिकली मकसद है क्या। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि अब इसमें इस सिस्टम में आप देखें, जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और सेंटर से टुवर्ड्स द पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, तो वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होगी उस लाइन के, सबको पता है। बट जो एक्सेलरेशन कंपोनेंट होता है, वो जो रेडियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, वो हमेशा सेंटर की तरफ जो है वो डायरेक्ट करेगा। तो आप तमाम जो आपके रेडियल कंपोनेंट हैं ए सी, वो सेंटर की तरफ जा रहा है फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे पार्टिकल आपका मौजूद है। तो ए सी यहाँ पे लेफ्ट पे जा रहे हैं, यहाँ पे राइट पे जा रहे हैं, यहाँ पे अपवर्ड जा रहे हैं। तो जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है टाइम रेट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो रेडियल कंपोनेंट जो ये है, ये बेसिकली इसका काम ये है कि ये किस तरह डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है वेलोसिटी की, उसके बारे में बात करता है। और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो रिप्रेजेंट करता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, के जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड किस तरह चेंज हो रहा है। तो ये आपका ए आर हो गया, जो ये ब्लू सारे जो आपके पास वेक्टर्स हैं, ये वेलोसिटी हो गई। और जो आपका ए टी बनेगा वो भी इस वी के साथ ही बनेगा, क्योंकि वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है आपका। तो अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो जो आपका ए टी बनेगा वो कुछ इस तरह से लाइन जो है आपकी उस तरह ही बनेगी। अच्छा जी, अभी हम आगे जाएंगे तो उसको जो है वो हम मज़ीद सवाल जब करेंगे तो उसमें इसको मज़ीद देख लेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, पहली बात कि दो कंपोनेंट्स बनेंगे एक्सेलरेशन के, ज़रूरी नहीं कि हर जगह दो बने, वो भी आगे डिस्कस करेंगे क्यों कहीं पे नहीं होगा। जो आपका जब तक सिस्टम में वेलोसिटी है, जो आपका रेडियल कंपोनेंट है वो हमेशा रहेगा, मतलब जो आर कंपोनेंट है ए आर का वो हमेशा रहेगा। बट जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो एक्सेलरेशन का, वो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी चेंज हो भी रही है या नहीं हो रही। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो हमेशा मौजूद हो सिस्टम के अंदर, लेकिन जो आपका रेडियल कंपोनेंट है वो हमेशा मौजूद रहेगा जब तक सिस्टम के अंदर वेलोसिटी है। और जाहिर सी बात है कि हम वेलोसिटीज़ की ही बात कर रहे हैं, सिस्टम की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटीज़ तो होंगी ही। तो अब टाइम ज़ाया नहीं करते, स्टार्ट करते हैं कि प्रोसीजर बेसिकली होगा क्या, कि अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं किसी भी पॉइंट की, तो लेट्स डू एन एग्जांपल। इफ़ अ क्रैंक रोटेट्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 300 रेडियंस पर सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक सी बी। तो पहले से बता दिया कि काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है आपका जो ये लिंक ए बी है, और इसकी आपको जो रेडियन पर सेकंड में ओमेगा गिवन है, लेंस वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट है वो गिवन है आपके पास। और निकालना क्या है हमने, पहले हमने एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन निकालनी है यानी कि सी पॉइंट की, और हमने एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है सी बी की, यानी कि हमें अल्फा सी बी चाहिए। अच्छा, अब जब भी आपने एक्सेलरेशन डायग्राम स्टार्ट करनी है उससे पहले आपको वेलोसिटीज़ पता होनी चाहिए। तो ये वेलोसिटी डायग्राम आपको बनानी आती है। अगर नहीं, इसके दो बातें हो सकती हैं, या तो ये डायग्राम सवाल में गिवन होगी तो इसमें से आप वेलोसिटीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो भी है, या उनका रिजल्ट गिवन होगा व्हाटएवर, या फिर आपको पूरा सवाल इस तरह दिया जाएगा कि आपने एक्सेलरेशन निकालनी है और बड़ा लंबा सा सवाल होगा वो, इसमें आपने पहले वेलोसिटी डायग्राम क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको वेलोसिटी सिस्टम में निकालनी पड़ेगी, और फिर आप उसमें आगे जाके एक्सेलरेशन डायग्राम क्रिएट करेंगे। तो लेट्स एज्यूम कि अभी जो है ये सिस्टम टू द स्केल है, और ये जो आपके पास वेलोसिटी डायग्राम बन के आई है ये बिल्कुल सही बनी हुई है, और यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ गए मुख्तलिफ। तो आपके पास वी सी बी का रिजल्ट आ गया है विच इज़ 7 मीटर पर सेकंड, और आपके पास वी बी ए का भी रिजल्ट आ गया विच इज़ 15 मीटर पर सेकंड। तो ये जो वेलोसिटी के तमाम रिजल्ट्स थे वो आपको चाहिए होंगे अगर आपको एक्सेलरेशन डायग्राम बनानी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें रेडियल कंपोनेंट नहीं, हम रेडियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का नहीं निकाल पाएंगे अगर हमें वेलोसिटी की वैल्यू ना पता हो। तो अब आगे चलते हैं, और अगेन स्टार्ट विद द लिंक हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ अननोन्स। इन अबव केस ए बी लिंक हैज़ नॉन एंगुलर वेलोसिटी, सो स्टार्ट विद ए बी, ड्रॉ एक्सेलरेशन वेक्टर्स एट पॉइंट बी। अच्छा, अब हम ए बी से स्टार्ट करते हैं। तो ए बी पे हर लिंक के ऊपर बता चुका हूँ कि आपके पास जब तक वो उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे,
जिस अगर वो जनरल प्लेन मोशन में हो या रोटेशन में हो। हाँ, अगर कोई सिस्टम जो है वो प्योर रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन के अंदर है, फिर उसमें एक्सेलरेशन एक ही होगा, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कोई तुक नहीं बनती। तो अगर मैं पिस्टन की बात करूँगा तो पिस्टन पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही होगी, यानी कि एक्सेलरेशन ही कह लें उसको, क्योंकि जो टेंजेंशियल और रेडियल हैं, दीज आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगर उसमें एक दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, तो वो जो टोटल एक्सेलरेशन है, जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, वो एक ही कंपोनेंट है। तो जो भी चीज़ रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन में होगी उसके पास रेडियल कंपोनेंट नहीं होगा। अच्छा, अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो पहला जो वेक्टर बनेगा वो टेंजेंशियल कंपोनेंट आपने बना दिया, ठीक है। हमें डायरेक्शन नहीं पता, हमें नहीं पता कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, डिएक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है वो। तो हम यहाँ पे ए टी पी ए, टेंजेंशियल हमेशा उसी डायरेक्शन में बनता है जिस तरह वेलोसिटी बनती थी, बिल्कुल वैसे ही टेंजेंशियल कंपोनेंट भी बनेगा। तो ए टी सबस्क्रिप्ट टी का मतलब टेंजेंशियल, बी ए का मतलब हम बी पे बनाएंगे, और वो वेक्टर जो होगा वो बी ए के परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमने ए टी बी ए बना दिया। और अब हमने एक और कंपोनेंट बनाना है जो कि आपका रेडियल कंपोनेंट कहलाएगा, यानी कि सेंट्रीपिटल कंपोनेंट कहलाएगा। तो उसको हम ए आर बी ए कहेंगे, और ये हमने ए आर बी ए कह दिया। अच्छा, अब बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो ए आर बी ए है उसकी डायरेक्शन हमें पता होती है, क्योंकि हमेशा वो सेंटर की तरफ जाता है। अगर आपने लास्ट फिगर में देखा होगा कि जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट थे, वो जो रेडियल कंपोनेंट था वो सेंटर की तरफ जा रहा था। तो तमाम जो आपको ए आर है वो तमाम सेंटर की तरफ जाएंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर ए बी ए की बात कर रहे हैं, तो हम बी पॉइंट पे वेक्टर बनाएंगे और वो जो है वो सेंटर की तरफ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस लिंक का जो सेंटर है वो ए पॉइंट है यहाँ पे। तो डेट्स वाई दिस वन इज़ गोइंग फ्रॉम बी की तरफ बना रहे हैं और वो ए की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर इसका यहाँ पर है और ये रेडियल कंपोनेंट है। अच्छा, अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। दिस ए टी बी ए बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि आपका ये लिंक जो है वो कांस्टेंट ओमेगा पे रोटेट कर रहा है, तो देर वॉन्ट बी एनी, यानी कोई ए नहीं होगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी आपकी। तो जो एक्सेलरेशन है इस सिस्टम की वो ज़ीरो है। टेंजेंशियल की बात हो रही है, क्योंकि टेंजेंशियल जो पार्ट होता है सिर्फ वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा होता है। तो जब इस लिंक की वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और इस पॉइंट बी की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए टी बी ए में कोई चेंज नहीं आ रहा, ज़ीरो है वो। तो देयर इज़ नो वेलोसिटी चेंज, एंड दैट्स वाई ए टी बी ए जो आपके टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो ज़ीरो है। अच्छा, अब ये जो ए आर बी है ये हम आराम से निकाल सकते हैं। जो आपका रेडियल का फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का, वो आप उससे आप ए आर बी ए निकाल देंगे, और इसके लिए आपको वी बी ए पता होना चाहिए, जो कि हम वेलोसिटी डायग्राम से निकाल चुके हैं, यानी कि विच इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। जो लेंस वगैरह है वो सब पता है हमें, 50 मिलीमीटर। तो आप यहाँ से ए आर बी ए निकाल लेंगे। तो अब हमें एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ज़ीरो हो गया, क्योंकि कोई उसमें जो थी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा था। रेडियल कंपोनेंट रहता है क्योंकि वो वेलोसिटी से आ रहा है। जब तक वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती रेडियल कंपोनेंट ज़ीरो नहीं होगा। तो वेलोसिटी तो ज़ीरो नहीं हो रही क्योंकि सिस्टम मूव कर रहा है, तो इसीलिए रेडियल कंपोनेंट हमेशा रहते हैं। टेंजेंशियल कंपोनेंट ज़ीरो हो सकता है डिपेंडिंग के सिस्टम की वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं। तो अब ये आप ए आर बी ए जो है उसकी डायरेक्शन भी पता है आपको, और उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो भी पता है। तो अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि आई कैन ड्रॉ दिस वेक्टर, मतलब मैं ए आर बी ए ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अब क्या करते हैं, स्टेप 4 में चलते हैं। नाउ लेट अस ड्रॉ ए आर बी ए एंड ऑल्सो ड्रॉ ऑल अदर एक्सेलरेशन ऑन स्पेस डायग्राम। तो पहले हम ए आर बी ए ड्रॉ करते हैं। अगेन आपको जो ना स्केल लेना पड़ेगा। अब आप जो स्केल लेंगे वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स आप लिखेंगे। तो कोई भी सुटेबल स्केल ले सकते हैं आप। तो लेट्स से हमने स्केल ले लिया, डायरेक्शन मुझे पता है, तो मैंने पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ए आर बी ए उसका नाम दे दिया, और अब मैं दे सकता हूँ कि ये जो है ए टू बी जाएगा। वही कॉन्सेप्ट जो वेलोसिटी में था हमारा, कि सेकंड सबस्क्रिप्ट से फर्स्ट सबस्क्रिप्ट की तरफ जाएगा ना। अच्छा, अब मज़े की बात यह है, ए आर बी ए और ए टी बी ए ये दो कंपोनेंट्स हैं एक्सेलरेशन के। ए आर बी ए और ए टी बी ए दो कंपोनेंट्स हैं एक्सेलरेशन के। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इसको मैं स्क्वायर कर लूँ ए आर बी ए को, और इसको स्क्वायर कर लूँ ए टी बी ए को, और अंडर रूट करूँगा तो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा। लेकिन यहाँ पे ए टी बी ए तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो आपका कंपोनेंट जो बन रहा, जो बेसिकली कंपोनेंट इसको बोल रहे हैं हम, वो आपका
रिजल्टेंट ही है, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट इज 0। तो इसको अगर मैं ए बी ए खाली लिख दूँ वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि नाउ इट्स नो लॉन्गर रेडियल, इट्स अ रिजल्टेंट जो आपका वेक्टर है उसको भी लिख सकते हैं। तो ये ए आर बी ए लिख दें, लेकिन ए आर बी ए लिखने का सिर्फ आपको आसानी ये होती है कि आप उसमें गलती नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने ए आर बी ए ही पे इस्तेमाल किया। अच्छा, अब बाकी जो कंपोनेंट्स हैं एक्सेलरेशन के इस स्पेस डायग्राम के ऊपर वो बना लेते हैं हम। तो पहला जो आ गया वो आपका ए आर सी बी आ गया। अगेन दिस इज़ रेडियल कंपोनेंट, इस सी बी के लिए सी बी की बात कर रहे हैं हम। तो सी पे बनेगा और बी की तरफ डायरेक्ट करेगा। तो अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो सी बी लिंक है ये इस बी पॉइंट के अराउंड जो है वो रोटेट कर रहा है। तो अगर आप इसमें रेडियल कंपोनेंट बनाएंगे तो वो सी पे बनाएंगे, लिंक के जो लिंक की लेंथ है उसके साथ ही बनेगा, और वो बी पे टारगेट, क्योंकि सेंटर अब बी है आपका। यहाँ जो अगर मैं ए बी की बात करूँ तो यहाँ पे सेंटर ए था और हम बी पे बना रहे थे वेक्टर पैरेलल टू द लिंक। अब हम ए आर सी बी की बात कर रहे हैं तो हम सी पे बना रहे हैं और वो टूवर्ड्स बी जा रहा है, क्योंकि नाउ बी इज़ योर सेंटर। तो ये ए आर सी बी अगेन रेडियल कंपोनेंट, इसको भी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो अदर वन इज ए टी सी बी, ठीक है, वही जिस तरह आपका यहाँ पे ए टी बी ए था, यहाँ पे ए टी सी बी। नाउ ए टी सी बी जीरो नहीं होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ये जो कंपोनेंट है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अभी तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन वो अगर ज़ीरो हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो जो है वो कहीं उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, कहीं जहाँ उसकी जो है वो मैक्सिमम हो रही होगी। तो ये जो लिंक सी बी जो आपका कनेक्टिंग रोड है इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसीलिए ए टी सी बी यहाँ पे आएगा। और वो ए टी सी बी जो है जो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट है सी बी का, उसकी बिल्कुल वही साइंस है कि जिस तरह आप वेलोसिटी बनाते थे बिल्कुल वैसे ही परपेंडिकुलर बनेगा वो विद रिस्पेक्ट टू सी बी, और सी की बात हो रही है पहले तो सी पे बनेगा ये। अच्छा, अब द लास्ट एक्सप्रेशन इज जस्ट द स्ट्रेट लाइन जो सी पिस्टन मूव हो रहा है, तो उसको मैं भी ए टी सी ए बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इसको टी लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि टेंजेंशियल जब आता है जब आप सिस्टम रोटेशन में होता है या जनरल प्लेन मोशन में, तो यहाँ तो सिस्टम जो है वो स्ट्रेट मूव कर रहा है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको टी लिख दिया है। तो अगर आप यहाँ टी ना लिखें डजेंट मैटर, बिकॉज अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट सिर्फ एक ही होगा, जो कि सिर्फ ए सी ए है बेसिकली। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन हम सी ए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिस जो इसकी एक्सेलरेशन है उसको अगेन जब भी कोई चीज़ रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन में होती है, जैसे हमने वेलोसिटी में किया था कि हम उसको फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते थे, तो यहाँ पर भी हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। ए पॉइंट जो है वो फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो हम यहाँ पे ए सी ए लिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ए सी लिखते वो भी फाइन था, लेकिन जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपने दोनों सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करने हैं ताकि आप उसको आपको बनाने में आसानी हो एक्सेलरेशन डायग्राम। अच्छा, अब ये जो आपके पास चार वेक्टर्स आ गए, एक ये तो ख़त्म हो गया ए टी बी ए, दिस इज जीरो। ए आर बी ए आप बना चुके हैं, उसकी लेंथ भी पता है आपको, आप बिल्कुल ड्रॉ कर चुके हैं। अब ये तीन एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स जो आपके पास बचे हैं, इसमें से आप जितने भी रेडियल हैं वो निकाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ए आर सी बी जो है वो मैं निकाल सकता हूँ, वो वही फार्मूला है जो कि आपने ए आर बी ए के लिए इस्तेमाल किया था। तो ए आर सी बी अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे सिर्फ वी सी बी चाहिए, और वी सी बी मुझे वेलोसिटी डायग्राम से पता है विच इज़ 7.8 मीटर पर सेकेंड। तो मैं, और जो रेडियस है सबके पता है, तो यहाँ से मैं ए आर सी बी आराम से निकाल सकता हूँ। यानी कि ए आर सी बी जो है वो हम ने निकाल लिया विच इज़ 357.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये जो लाइन है जो ए आर सी बी की लाइन है, ये भी इस सिस्टम के ऊपर ड्रॉ हो सकती है। तो अब हम ट्राई करते हैं इसको ड्रॉ करने की। अच्छा, अब ए आर सी बी जो है इसमें बात, ए आर सी बी को अगर मैं देखूँ तो ये बी से स्टार्ट हो रही है और ये सी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे, बी से स्टार्ट होगी तो बी से तो हमने बना दिया इसको, और इसके बिल्कुल पैरेलल हमने जो भी कन्वर्जन थी, यू नीड टू कन्वर्ट दिस यूजिंग स्केल, तो वो हमने बना दिया। अच्छा, अब मैं इसको सी का नाम नहीं दे रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं कि एक यहाँ पे कन्फ्यूजन आ गई है कि जो जहाँ एंड हो रही है ये लाइन, उसको हमें असूलन उसको सी का नाम देना चाहिए था क्योंकि बी टू सी जा रही है, बट आई एम गिविंग द नेम ऑफ जेड, और इसकी क्या लॉजिक है वो अभी आपके सामने आएगी। अभी इसको थोड़ा सा वेट करें। अच्छा, अब ए आर सी बी आ गया हमारे पास। नाउ वी नीड टू ड्रॉ दीज अदर टू कंपोनेंट्स एज वेल। तो पहले हम ए टी सी बी बना लेते हैं। अच्छा, अब इस सिस्टम में देखें, हमेशा जो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स होंगे रेडियल टेंजेंशियल, वो हमेशा राइट एंगल पे ही होंगे, कि दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपका एक्स और वाई कंपोनेंट होता है तो वैसे ही बिल्कुल आपका यहाँ पे रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट है।
तो यहाँ पे दोनों राइट एंगल पे होंगे, तो इसका मतलब ATCB जहाँ आपका रेडियल कंपोनेंट का हेड एंड हो रहा है वहाँ से आप ATCB की टेल ज्वाइन करेंगे और उसको स्ट्रेट बना देंगे। तो बेसिकली अगर मैं ATCB यहाँ बनाना चाहूँ तो मैं जो Z पॉइंट जो हमने लिया था उससे मैं स्ट्रेट इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा विच विल बी माई ATCB। ठीक है, अच्छा अब ये ATCB भी आ गया हमारे पास। द लास्ट वन इज सिंपली ATCA जो कि A से स्टार्ट होगा और C पे ख़त्म होगा। तो A तो मेरे पास ये रहा और इंटरसेक्ट करवाना है कहीं C पे, तो ये राइट पे ही बनना चाहिए, तो राइट पे ये हम एक लाइन बना देंगे स्ट्रेट, और जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा ATCB के साथ वो आपका पॉइंट जो है वो C पॉइंट आ गया आपको। अच्छा अब हम यहाँ पे गौरतलब बात ये है कि जो हमने Z दिया था ये इसकी रीज़न क्या थी देने की। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ARCB और ATCB ये दो कंपोनेंट्स हैं एक्सेलरेशन के ACB के, जो इनका रिजल्टेंट है वो ACB है। तो अगर जिसको आप इस तरह ज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज़ योर X कंपोनेंट, दिस इज़ योर, अगर ये X और Y है तो उसका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा। तो हम इसको अगर दोनों को ज्वाइन कर देंगे जो कि यहाँ दिखाया हुआ है, तो ARCB और ATCB को मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है यहाँ पे। इसका रीज़न ये है कि दोनों ये जो हैं वो आपके कंपोनेंट्स हैं ACB के। तो ACB जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है ACB, ये रिजल्टेंट है इन दोनों का, ARCB का और ATCB का। दैट्स वाई। अच्छा अब क्योंकि ये ट्राइंगल बन गया है, जो आपका ACB जो एक एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स थे और वो जो एक रिजल्टेंट था, उन्होंने तीनों को ने मिला के एक ट्राइंगल बना लिया है। तो इसीलिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, एक C है, एक B और एक Z है। तो अब यहाँ Z देने की रीज़न ये थी कि ये जो पॉइंट था अगर यहाँ पे C देते तो फिर यहाँ पे C नहीं आता। ठीक है, तो जब भी आपके पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जहाँ बन रहे होते हैं उसको हम किसी और नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, Z देते हैं, इसको C डैश देते हैं, इसको D देते हैं, कोई भी ऐसा नाम देते हैं जो कि यहाँ पे जो कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट देते हैं जो कि यहाँ पे इस्तेमाल ना हो रहा होता, इसलिए हमने Z दिया। नाउ जो 3 जो मेजर कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, उसमें से ये ARBA हो गया जो कि ABA है, इसको R को हटा दें आप अगर आप चाहें, क्योंकि वो उसका दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं। सिमिलरली ATCA अगेन आप T हटा दें यहाँ से, डजेंट मैटर, क्योंकि वो जो ATCA है वो बिल्कुल ACA है, उसमें दूसरा कोई कंपोनेंट उसका नहीं है, वो रेक्टिलिनियर जो है वो ट्रांसलेशन के अंदर है। तो ये जो 3 आपके पास जो कंप्लीट वेक्टर्स हैं वो ये 3 हैं, ABA, ACA एंड ACB, और ACB के 2 कंपोनेंट्स हैं ये। अब आप देख सकते हैं कि ACB की डायरेक्शन हम आराम से देख सकते हैं कि ACB मस्ट बी गोइंग फ्रॉम B to C। तो B to C जो आपने लाइन ज्वाइन की है उसमें आप B towards C को ज्वाइन कर देंगे और वो आपका वेक्टर बन जाएगा जो कि रिजल्टेंट है ARCB का और ATCB का। तो जो भी कन्फ्यूजन अगर इसमें है तो वो सारी कन्फ्यूजन यही है कि आपके पास एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट्स आते हैं और उस कंपोनेंट्स से आपका रिजल्टेंट बनता है। कहीं कहीं वो कंपोनेंट्स नहीं होते मौजूद। अगर दोनों कंपोनेंट्स में से कोई एक मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है वो कंपोनेंट ही आपका रिजल्टेंट है। जैसे यहाँ पे हुआ है, मैं अगेन इसको रिपीट कर दूँ कि यहाँ पे ARBA तो था लेकिन ATBA इज़ 0, तो इसका मतलब जो ARBA था वही आपका रिजल्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन में पिस्टन है इसका ATCA अगर बोला हुआ है उसको तो ACA तो है, लेकिन उसका जो है AR तो कोई नहीं होगा उसको ट्रांसलेशन के अंदर है। तो इसका मतलब ये जो ACA है यही इसकी जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। तो दैट्स वाई यहाँ पे एक ही वेक्टर आ रहा है, ये ACA का या और इसका ABA का। अच्छा अब आप यहाँ पे तमाम जो लेंस हैं, मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं एक्सेलरेशन के, वो तमाम निकाल सकते हैं, तो वो आराम से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जो रिज़ल्ट हैं उसको कन्वर्जन के बाद वो ATC विच इज़ दिस, वो आ गया आपके पास 1500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ATCB जो है वो आपका ये कंपोनेंट है वो आपके पास 4000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अच्छा हमने निकालना है अल्फ़ा था, तो A इज इक्वल टू R अल्फ़ा के बराबर होता है, तो ATCB और ये अल्फ़ा हो गया और ये BC आपका R है। तो आपको लेंथ पता है, आप ATCB यहाँ से निकाल चुके हैं, तो आप अल्फ़ा CB बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैं फार्मूला अगर आपको दिखा देता हूँ एक बार कि ये जो हमारा फार्मूला जो हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे वो ये फार्मूला है कि A इज इक्वल टू R अल्फ़ा। तो मुझे A पता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये AT वाला कंपोनेंट है।
आर जो लेंथ है वो मुझे पता है, तो मैं अल्फ़ा निकाल सकता हूँ। और मेरा जो काम था यहाँ पे, जो ये अगर आप इसको सवाल को पढ़ें, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द पिस्टन एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ लिंक सी बी, तो वो ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा से ही आएगा। तो अल्फ़ा निकालने के लिए मैं ए डिवाइडेड बाई आर कर दूंगा, जो कि यहाँ पे हुआ है कि अल्फ़ा निकालने के लिए आई डिवाइडेड ए टी सी बी डिवाइडेड बाई आर। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आया है ये आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन है। अच्छा, इस क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीक वी विल डू क्वेश्चन आंसर सेशन। तो कोई भी अगर कोई इशू इसमें आ रहा हो तो हम जो इसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।